हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। क्लास 12th यूपी बोर्ड का इंटीग्रेशन का जो चैप्टर चल रहा था उसका हमारा आज ये सेकंड क्लास है। मैंने आपको बताया था कि जो भी मैंने इसके 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे जिसकी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है, जिसमें मैंने पिछली क्लास के 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। टोटल हमारे 35 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्रम से चलेंगे। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 11 नंबर। 11 से स्टार्ट करते हैं और हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए इस क्लास को मिस मत करना। जो भी ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये आप सारे 3 क्लासेस इसकी कराएंगे। 3 क्लासेस में समाकलन का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। जिसने भी अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिवम कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो वो क्लास को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करके जाएं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल हुई है या नहीं हुई है। आइए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर, ध्यान से देखो। क्वेश्चन हमारा है कि 1/x² और ये लिखा है cos 1/x और साथ में लिखा है हमारा dx। समझ में आ गई बात? इधर अगर हम बात करेंगे तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है e⁻x माइनस e⁻x अपॉन में e⁻x प्लस e⁻x और साथ में हो जाएगा हमारा dx। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ से अगर हम देखेंगे ये 1/x लिखा है, ये लिखा है cos², है ना। इसमें क्या लिखा है? cos²। देखो 1/x को सबसे पहले अगर आपको मानना पड़ेगा, माना कि 1/x को अगर हम मान लेंगे t, तो हमें करना क्या होगा? x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो ध्यान से देखो, इस x को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x⁻1 बराबर में t। क्या हो जाएगा? x⁻1 बराबर में t। अब क्या करना होगा? x के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे। कल मैंने आपको बताया था कि d/dx x की पावर n का फार्मूला होता है n × x की पावर n-1। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से देखेंगे n की वैल्यू हमारे पास क्या है? n की वैल्यू है -1, यानी कि -1 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर -1 और -1। x का करेंगे तो dx, t का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dt। यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x की पावर -2 और dx बराबर में हो जाएगा dt। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे -1 इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x² dx बराबर में हो जाएगा हमारा dt। लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लगा था, अगर इसको माइनस हटा दें तो इधर आ जाएगा हमारा माइनस का dt। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ 1/x² इंटू में dx। इसकी जगह पे लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? माइनस का dt। तो माइनस हम आगे लिख लें, नीचे हो जाएगा dt। और यहाँ पर लिखा है cos²। 1/x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? t। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 1/में cos² हमारा होता है sec², लेकिन x नहीं है यहाँ पर क्या है? t है मेरा। तो ये हो जाएगा sec² और इधर हो जाएगा dt। आपको sec² का समाकलन सबको पता होगा, sec² का यानी कि sec² का समाकलन होता है 10x। तो इसका आंसर आ गया -10 और ब्रैकेट में t और प्लस का c कांस्टेंट लगा है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 10, t की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1/x और प्लस का ये हो जाएगा हमारा c। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये हो गया। सॉरी, इधर देखो, इधर अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो e⁻x प्लस e⁻x को अगर हम t मान लें
तो x के सापेक्ष जब आप अवकलन करोगे तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, प्लस ये भी e की पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स। लेकिन जब आप माइनस एक्स का करोगे तो ये हो जाएगा -1 और साथ में हो जाएगा dx और बराबर में हो जाएगा इधर dt। क्या हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस e की पावर ये हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा dx बराबर में dt। तो ऊपर देखोगे आप, ऊपर हमारा यही लिखा है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो यहाँ से अगर आप हल करोगे इसको तो इसकी जगह पे लिखोगे क्या रखोगे, इसकी जगह पे dt और इस पूरे को हमने मान लिया था t। तो ये फार्मूला बन गया dx अपॉन में x। dx अपॉन में x हमारा क्या होता है log x, लेकिन x नहीं पर यहाँ पर क्या है t है, तो इसको क्या लिखेंगे आप log mod ऑफ t और प्लस का c। लेकिन क्वेश्चन में हमारा t नहीं दिया था, t तो हमने अपनी तरफ से माना था। क्या किया था, t मैंने अपनी तरफ से माना था, ठीक है। टी क्या किया था, टी को मैंने माना था, तो टी की वैल्यू आप वापस कर दोगे। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस का c। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप नोट कीजिए इसको, उम्मीद है नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं खुद लिख दे रहा हूँ उधर आपको। ये क्वेश्चन जरूर आएगा किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। शिफ्ट नहीं कहने का मतलब किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बात करेंगे यहाँ से, ये क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखो, साइन का 2x और अपॉन में लिखा है a कॉस स्क्वायर x प्लस का b साइन स्क्वायर x और साथ में dx। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, ठीक है। आज के बाद ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसको आप t मानो, क्या करोगे, t मानोगे अगर आप, तो ये हो जाएगा a कॉस स्क्वायर x प्लस का b साइन स्क्वायर x। इसको अगर आप t मानोगे तो ध्यान से देखो, इसका अवकलन करोगे तो ये तो हमारा अचर पद है, कॉस स्क्वायर x का करोगे तो ये हो जाएगा 2 cos x। मैंने कल क्या बताया था कि अवकलन सबसे छोटा, मतलब उससे छोटा कोई हो ही ना अब। तो यहाँ इसके अंदर हम देखेंगे ये cos स्क्वायर था हमारा, तो ये हो गया x की पावर n के रूप में, तो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, n मतलब 2 आगे आ गया, cos x की पावर 2 माइनस 1, तो हो जाएगा हमारा cos x। जब हम cos x का समाकलन करेंगे तो वो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x। समझ रहे बात को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, b तो अचर पद है हमारा, है कि नहीं। यहाँ से बात करेंगे तो ये हमारा 2 कहाँ आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा साइन x, क्योंकि ये बन गया x की पावर n का फार्मूला। तो x की पावर n का फार्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ध्यान से समझना। तो साइन x का फिर करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x। समझ में आ रही बात। और x का करोगे तो ये हो जाएगा dx और t का करोगे तो ये हो जाएगा dt। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखोगे अगर आप, तो ये देखो 2 cos x और sin x, यानी कि 2 sin x इंटू cos x, यानी कि ये माइनस आगे लगा, इसको माइनस आगे लिख लें तो ये फार्मूला होता है sin 2x का। ये तो लिखा ही था, ये किसका फार्मूला होता है, sin 2x। फार्मूला आपको पता होगा, उम्मीद है हमें कि ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में। तो ये हो जाता है 2 sin x इंटू में हो जाता है हमारा cos x। समझ रहे बात को कि नहीं। तो यानी कि sin 2x की जगह पे लिख सकते हैं। ये भी देखेंगे आप, तो ये भी मेरा यही लिखा है, तो ये हो जाएगा प्लस का b। समझ रहे बात को। प्लस का b अगर हमारा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin 2x और साथ में हमारा क्या लिखा है dx और बराबर में क्या लिखा है dt। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से sin 2x इसमें भी है और sin 2x इसमें भी है। तो sin 2x अगर हम दोनों से ले लें कॉमन, क्या ले लें, कॉमन। अब यहाँ पर बचा है b माइनस a, क्या बचा है, b माइनस a और साथ में dx बराबर dt।
इतनी बात कन्फर्म हो गई। अब ध्यान से देखो, इसमें तुम्हारा ऊपर क्या दिया गया, sin 2x dx, यानी कि sin 2x और dx इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा sin 2x और dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन में b माइनस a। समझ में आ गई बात इतनी? कितना हो जाएगा b माइनस a, dt अपॉन में b माइनस a। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं dt अपॉन में b माइनस ए। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में b माइनस ए हम आगे लिख लें इसको, और ये हो जाएगा हमारा dt अपॉन में, अब इसको हमने पूरा माना था t, क्या माना था t, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में b माइनस ए। ये फार्मूला हो जाता है log t का, यानी कि log x, तो ये हो जाएगा log t और प्लस का 3। लेकिन क्या आंसर यही है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा t तो कहीं था ही नहीं। तो t को क्या किया मैंने, t को तो यहाँ पर मान लिया था मैंने, तो t की वैल्यू तो वापस करो। तो वापस करोगे तो t की वैल्यू हमारी हो जाएगी a cos स्क्वायर x प्लस का b साइन स्क्वायर x और प्लस का हो जाएगा हमारा c। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। पहले इसको नोट कीजिए आप। उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये नोट हो गया होगा। अब क्वेश्चन कुछ खतरनाक स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अभी तक क्या हुए थे, इजी क्वेश्चन चल रहे थे। मैक्सिमम स्टूडेंट को लग भी रहा होगा कि ये क्या इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। अब देखो खतरनाक क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, देखना अच्छे स्टूडेंट की ये फिर क्वेश्चन देख के हवा निकल जाती है। इधर देखेंगे तो साइन ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा, और अपॉन में ये लिखा है साइन x प्लस का अल्फ़ा। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे। सबसे पहले यहाँ मानो कि माना कि x प्लस का अल्फ़ा बराबर अगर हम t मान लें और x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा dx, अल्फ़ा तो 0 है तो बराबर में हो जाएगा dt। यानी कि हमें क्या मिला, dx की जगह पे आप क्या रखोगे, dt रखोगे। तो यहाँ से देखो, अब ये फंक्शन हमारा देखो t के फॉर्मेट में चल रहा है। किसके फॉर्मेट में चल रहा है, t के फॉर्मेट में। तो पूरा का पूरा फंक्शन आपको t के फॉर्मेट में ही बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकाल लें, x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा t माइनस अल्फ़ा। क्या हो जाएगा, t माइनस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, साइन x की जगह पे अगर हम देख दें, x की जगह पे क्या लिख दें, t माइनस अल्फ़ा, और माइनस का अल्फ़ा पहले से लिखा था, और dx की जगह पे क्या रखेंगे आप, dt। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये तो हमारा लिखा है साइन x प्लस अल्फ़ा की जगह पे आप क्या रखोगे, ये लिखा है, क्या रखोगे, t। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा साइन t माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन में हो जाएगा साइन t, और साथ में हो जाएगा हमारा dt। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला खुल गया हमारा साइन a माइनस b। इधर फार्मूला लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है साइन a माइनस b। जिसने भी हमारे पास भी कक्षा 11 का मैथ पढ़ा है, जो भी स्टूडेंट हमारे पुराने स्टूडेंट है, मुझे इस बात पे भी उम्मीद है कि ऐसा हमारा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको ये फार्मूला नहीं आता हो, ठीक है। तो ये साइन a माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा साइन a। ये जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले मैंने मौजवानी रटवा दिए हैं स्टूडेंट को। साइन a माइनस बी, साइन a कॉस बी माइनस का कॉस a, और ये हो जाएगा साइन b। क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन a का मतलब कितना हो जाएगा, t, और कॉस b का मतलब हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, माइनस का ये हो जाएगा कॉस a का मतलब हो जाएगा t, और साइन b का मतलब 2 अल्फ़ा, और नीचे हमारा कितना लिखा है, साइन t, ठीक है। और इधर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा चल रहा है dt चल रहा है। अब ध्यान से देखो, अब इनको क्या करो, आप बंटवारा कर दोगे अगर आप, तो ये हो जाएगा हमारा साइन t इंटू में कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन में साइन t, और साथ में हो जाएगा dt, माइनस ये हो जाएगा कॉस t इंटू में हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन t, और इधर चल रहा है dt। इधर देखोगे अगर आप, ये साइन t से साइन t कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखोगे कॉस t अपॉन साइन t कितना होता है, कॉट t। ये देखो कॉस 2 अल्फ़ा लिखा है, कॉस 2 अल्फ़ा अचर पद हो गया हमारा,
cos 2 अल्फ़ा को हम आगे लिख लें और ये हमारा बच जाएगा dt। यहाँ से देखेंगे तो sin 2 अल्फ़ा अचर पद हो गया, क्या हो गया, sin 2 अल्फ़ा अचर पद हो गया। तो cos t अपॉन sin t कितना हो जाएगा, cot कितना हो जाएगा t, कितना हो जाएगा cot t, और साथ में क्या हो जाएगा dt। ध्यान से समझते रहना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, cos 2 अल्फ़ा इंटू dt है, t के सापेक्ष है तो dx का समाकलन होता है, सिर्फ x dt का समाकलन होता है t, जिसके सापेक्ष कर रहे हो तो वही हो जाएगा उसका। तो इसका हो जाएगा मेरा कितना t, और माइनस का इधर कितना हो जाएगा sin 2 अल्फ़ा, क्या हो जाएगा sin 2 अल्फ़ा। कल की क्लास में मैंने बताया था cot x का समाकलन क्या होता है, ठीक है। तो cot x का समाकलन होता है log sin x, नहीं x की जगह पे क्या हो जाएगा t, और प्लस का हो जाएगा हमारा c, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना, t की वैल्यू देखो वापस कर दो इसमें, t की वैल्यू मैंने कहाँ मानी थी, t की वैल्यू मैंने ये मानी थी, तो t की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, ये है x प्लस का अल्फ़ा और इंटू में हो जाएगा cos 2 अल्फ़ा माइनस का ये हो जाएगा sin 2 अल्फ़ा इंटू लॉग, और ये हो जाएगा sin, t की जगह पे लिख दो, क्या लिख दोगे आप, x प्लस का अल्फ़ा और प्लस का c। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कराएंगे 15 नंबर। हटा दें, नोट हो गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 15। देखो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके क्वेश्चन के हमारे 3 टाइप बनते हैं और तीनों टाइप मैंने ये देखो लिख रखे हैं, 15, 16 और 17। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में cos x माइनस a इंटू में हो जाएगा cos x माइनस b। इसके 3 टाइप होते हैं, तीनों टाइप अभी मैं कराता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करें, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, ये क्वेश्चन हमारा बड़ा है। ध्यान से समझना, जब भी यहाँ से है ना cos x माइनस a cos x माइनस b ये पूरा है, और इधर हमारा हो जाएगा dx। जब भी cos x माइनस a या cos x माइनस b, यानी कि यहाँ पर भी cos हो और यहाँ पर भी cos है, या तो यहाँ पर भी साइन हो यहाँ पर भी साइन हो। ध्यान से समझना क्या बताया मैंने। यहाँ देखोगे आप cos दोनों जगह लिखा है, यहाँ पर भी cos लिखा है और यहाँ पर भी cos लिखा है। कभी कभार क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पर साइन होगा और यहाँ पर भी साइन होगा, तो इस कंडीशन में करना क्या होगा, आपको अंश और हर में साइन a माइनस b से गुणा करना पड़ेगा। किसमें, अंश व हर में। ध्यान रखना होगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि अंश व हर में साइन a माइनस b से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब ध्यान से देखना, अगर आप साइन a माइनस b से गुणा करोगे तो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से, इसमें अगर साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई कर लो, अगर करना पड़े तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन a माइनस b। ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा मेरा साइन a माइनस b, और नीचे हमारा जो लिखा है वही लिखा रहने दो, x माइनस a, और ये हो जाएगा x माइनस b। साथ में क्या चल रहा है, dx। ध्यान से देखो, 1 अपॉन में हो जाएगा साइन a माइनस b। अब यहाँ से ये देखो, ये a माइनस b है, इसकी जगह पे a माइनस b लिखाई रहे और इस फॉर्मेट में बन जाए, x माइनस a और x माइनस b के फॉर्मेट में बन जाए, और फर्क कुछ ना दिखे, फर्क साइन मतलब दिखे साइन a माइनस b, रहना साइन a माइनस b ही चाहिए, लेकिन इस फॉर्मेट में आप इसको बना सकते हो। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना पड़ेगा। तो ये आप कह दो, आप कैसे बना पा रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर देना, पेपर में ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका,
ठीक है, और संभावना बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के आने की। ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको पेपर में। आइए देखते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा। इसको अगर हम इस प्रकार से लिख लें, ध्यान से देखो, x माइनस बी और माइनस का ये लिख लें x माइनस ए। समझ रहे हो, ध्यान से समझना इधर। इसको अगर लिख दें, ये लिखा है, क्या लिखा है, x माइनस बी और माइनस का लिखा है x माइनस ए। तो इसको अगर आप हल करोगे तो x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखोगे अगर आप तो a माइनस बी लिखा है और हमें यही चाहिए भी था। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से देखो हमारा नीचे हो जाएगा cos x माइनस ए और x माइनस बी और साथ में हो जाएगा हमारा dx। कह दो अब आप इससे फ़ायदा हमें क्या हुआ, इससे अभी फ़ायदा अभी आपको पता चलेगा क्या फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पर देखो, ये इसको मान लें a, कैपिटल A, इसको मान लें b, तो ये फार्मूला खुल गया हमारा साइन a माइनस बी। अब जैसे ही मैंने साइन a माइनस बी कहा तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। अभी मैंने 5 सेकंड पहले मैंने ये फार्मूला अभी आपके यहाँ पर बोर्ड पे लिखा था। तो यहाँ से देखो साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a मतलब x माइनस बी इंटू कॉस साइन a कॉस b मतलब x माइनस a माइनस का ये हो जाएगा कॉस a मतलब x माइनस b और इंटू में साइन b मतलब x माइनस a। समझ में आ गई बात इतनी। साइन a माइनस बी का फार्मूला हो गया साइन a कॉस b और माइनस का कॉस a क्या हो गया साइन b। नीचे हमारा क्या चल रहा है कॉस x माइनस a इंटू में कॉस x माइनस b, ये मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, इंटू में कॉस x माइनस b, ये भी आएगा क्या आएगा कॉस x माइनस b और ये भी आ जाएगा कॉस x माइनस b। जब आप यहाँ से देखोगे इधर हमारा चल रहा है पूरे के इधर बाहर dx, ये तो चलेगा, dx ये संकेत दे रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन किया है आपने। तो ये हो जाएगा 1 में साइन a माइनस बी। यहाँ से अगर आप बंटवारा करोगे तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा साइन x माइनस बी इंटू में कॉस x माइनस a और नीचे हो जाएगा कॉस x माइनस a इंटू में हो जाएगा कॉस x माइनस b और इसे dx का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, इसमें थोड़ा इंक डालना है, ये इंक इसकी ख़त्म हो चुकी है। चलिए देखिए, इधर देखेंगे तो ये कहाँ तक हो चुका था, ये हमारा हो चुका था। इधर बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस x माइनस बी इंटू में हो जाएगा साइन x माइनस ए अपॉन में हो जाएगा हमारा कॉस x माइनस ए और इंटू में हो जाएगा कॉस x माइनस बी और साथ में हो जाएगा dx। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करोगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या मिला है, ये 1 में क्या हो जाएगा साइन, ये कितना हो जाएगा 1 में साइन बाहर चल रहा है 1 में साइन a माइनस बी, ठीक है, ये पूरे के बाहर चल रहा है
और इधर बचेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, कितना होता है टेन एक्स माइनस बी, क्या होता है टेन एक्स माइनस बी और साथ में डी एक्स। इधर कितना चल रहा है माइनस का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए और साथ में डी एक्स। तो यहाँ से देखोगे तो ये तो लिखा है 1 में साइन ए माइनस बी। तो टेन एक्स का समाकलन सबको पता होगा क्या होता है लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स नहीं है यहाँ पर कितना है एक्स माइनस बी, और माइनस का ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस ए और प्लस का सी। तो यहाँ से देखोगे 1 में कितना लिखा है साइन ए माइनस बी, क्या लिखा है साइन ए माइनस बी, 1 में साइन ए माइनस बी। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, देखो इधर लॉग एम माइनस का लॉग एन, तो ये फार्मूला होता है हमारा लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी कि लॉग एम अपॉन में एन, क्या हो जाता है लॉग एम अपॉन में एन। तो इसको आप लिख सकते हो लॉग एम मतलब सेक एक्स माइनस बी है ना, ये एम हो जाएगा और ये बोला पूरा एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस का ए और प्लस का सी। या तो किताब में आंसर ये दिया होगा या कोई किताब में आंसर हमारा ये दिया होगा, दोनों आंसर हमारे सही है। अब बात इस बात की है कि पेपर में कौन सा हम आंसर लिख के आए, जो आपकी इच्छा हो वो लिख के आइए, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 16 नंबर, इसको आप नोट कीजिए फटाफट, उम्मीद है नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो वो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए इंटू में हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी। समझ रहे बात को, कॉस एक्स प्लस ए इंटू में साइन एक्स प्लस बी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों कॉस था, मैंने आपको क्या बताया या तो दोनों कॉस हो या तो दोनों साइन हो। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा है 17 नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1 में ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू में कह रहा है साइन थीटा प्लस अल्फ़ा और साथ में डी थीटा। तो इस प्रकार के तीन क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्वेश्चन का मैंने जिक्र कर लिया है। यहाँ देखोगे आप ये साइन लिखा है, तो अगर यहाँ पर ए बी लिखा होता तो साइन ए माइनस बी से आप अंश और हर में गुणा करते। तो इस क्वेश्चन को हमें नहीं कराना है, क्यों नहीं कराना है, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल सेम कराया, बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन है ये। यहाँ क्या करोगे साइन अल्फा माइनस कितना है थीटा माइनस ये हो जाएगा बीटा लिखा है, तो इसमें साइन अल्फा माइनस बीटा से आपको अंश और हर में क्या करना है गुणा करना होगा। ये क्वेश्चन आइए हम इसको करा देते हैं, ये क्वेश्चन उससे थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें कॉस और साइन लिख गया। तो जब भी ये लिखा हो तो उसके साथ में क्या करना होगा, कॉस से आपको भाग देना होगा। तो कॉस ए माइनस बी से क्या कहोगे आप, अंश व हर में कॉस ए माइनस बी से गुणा करने पर, कॉस ए माइनस बी से गुणा करने पर, ठीक है। देखो इधर तो ये हो जाएगा 1 में कॉस ए माइनस बी, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, कुछ नहीं सेम वही है, बस थोड़ा सा फर्क है। आपको इस ध्यान रखना होगा कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए इंटू में साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, इधर हमारा है dx, तो ये हो जाएगा 1 में कॉस ए माइनस बी।
अब ध्यान से यहाँ देखो, देखो आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा, हर चीज़ रटने से काम नहीं चलेगा। पिछले क्वेश्चन हमने क्या किया था, x माइनस बी माइनस का x प्लस ए किया, क्योंकि हमें वो चाहिए था। यहाँ हमें चाहिए x प्लस ए और x प्लस बी, यानी कि यहाँ पर cos a माइनस बी लिखा जरूर है, लिखा यही होना चाहिए, लेकिन बनाना तो हमें ये पड़ेगा ना। तो आप इसको कैसे बनाओगे, तो ध्यान से देखो, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, cos, क्या लिख दें, cos x प्लस का a और दूसरे ब्रैकेट में दे दें माइनस का x प्लस का b। समझ पा रहे हैं कि नहीं। और नीचे लिखा है हमारा cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस b और साथ में हो जाएगा dx। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो x प्लस ए इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स और माइनस बी ये कट जाएगा, तो a माइनस बी लिखा है, देखो है ना। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा 1 में cos a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ cos a माइनस बी। ठीक है, आज हम आपको cos a प्लस बी, cos a माइनस बी और सारे फार्मूले आपको हम यहाँ लिखा दे रहे हैं, अभी इसको बिगाड़ देंगे। पहला फार्मूला हमारा है साइन a प्लस बी, तो इसका फार्मूला होता है साइन a cos b प्लस का हो जाएगा cos a इंटू में हो जाएगा साइन b। दूसरा फार्मूला है साइन a माइनस बी, साइन a माइनस b, तो ये हो जाएगा साइन a cos b माइनस का cos a साइन b। तीसरा फार्मूला है हमारे पास cos a प्लस b, तो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस का साइन a साइन b। चौथा फार्मूला है cos a माइनस b, तो ये फार्मूला है हमारे पास cos a cos b प्लस का साइन a साइन b। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, साइन a cos b, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। cos में क्या करना होगा, प्लस वाली चीज़ माइनस में कर देना, माइनस वाला चीज़ कहाँ से कर देना, प्लस वाला। और भी इसमें फार्मूले होते हैं 2 साइन a cos b साइन a प्लस बी प्लस का साइन a माइनस बी, तो वो आप डीपली जब आप पढ़ाई करोगे तब पता चलेगा। यहाँ हम समाकलन पढ़ा रहे हैं, ये आपको फार्मूला प्रूफ नहीं करवा रहे हैं। जब हम फार्मूला प्रूफ करवाएंगे तब हम सिस्टमेटिक ढंग से हर एक फार्मूला प्रूफ कराते हैं, मैंने ऑफलाइन में कराया भी है। इसको हटा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो ये तो हमारा पहली बात तो ये 1 में cos a माइनस बी, ये तो पूरा हमारा बाहर लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos a माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos a का मतलब हो जाएगा x प्लस a और cos b मतलब x प्लस b, माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन x प्लस a इंटू साइन x प्लस b, x प्लस b। और नीचे हमारा क्या लिखा है, नीचे हमारा लिखा है cos x प्लस a इंटू में साइन x प्लस b, और इस पूरे के बाहर इधर क्या है हमारा dx। तो ये देखोगे तो 1 में क्या लिखा है cos a माइनस b, इसको जब आप बंटवारा करोगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना, cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b, और नीचे हो जाएगा cos x प्लस a इंटू में साइन x प्लस b, और ये हमारा हो जाएगा dx। प्लस का ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन x प्लस a इंटू में साइन x प्लस b, और नीचे हो जाएगा हमारा cos x प्लस a इंटू में साइन x प्लस b और साथ में dx। इसको हटा दें, इसका कोई मतलब नहीं रहा। ध्यान से देखो,
यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 में कॉस ए माइनस बी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इंटीग्रेशन हो। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से क्या कट रहा है, इससे देखो ये कट रहा है, यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या कट रहा है, यहाँ से इससे ये कट रहा है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो ये कितना बन गया हमारा कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस बी और साथ में हो गया डी एक्स, समझ में आ गई बात। और प्लस का ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10 एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए और साथ में लिखा है डी एक्स। 1 में कॉस ए माइनस बी, तो कॉट एक्स का समाकलन 3 बार बता चुके हैं, तो ये होता है लॉग साइन एक्स, तो एक्स नहीं यहाँ पर क्या है एक्स प्लस बी, प्लस का ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 10x का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स, एक्स नहीं एक्स प्लस ए हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, या तो आंसर यही छोड़ दो, यही किताब में भी दिया होगा। ठीक है, बाकी आप लॉग एम इंटू लॉग एम प्लस का लॉग एन का फार्मूला आप खोल सकते हो, लॉग एम इंटू एन होता है ये आप। ठीक है, तो ये नोट कीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 होगा, पहले इसको आप नोट कीजिए अच्छे से। उम्मीद है आपको नोट कर लिया होगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 17। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 तो हो ही गया, 17 मैंने बता ही दिया। अब अगला है हमारा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। देखो आंशिक भिन्न के हमारे 3 फॉर्मेट बनते हैं, तीनों फॉर्मेट को क्रम से समझो। 3 टाइप के बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा, इससे भी एक क्वेश्चन आने वाला है, 100% नहीं 150% नंबर आ रहे हैं आंशिक भिन्न से, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आइए देखते हैं 3 टाइप क्या बनते हैं इसके। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस ए और ये हो जाएगा x प्लस बी। दूसरा बनता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस ए और ये हो जाएगा x प्लस बी का होल स्क्वायर। तीसरा फॉर्मेट बनता है इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए। तो ये 3 फॉर्मेट बनते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखो। इनको हम सारा का सारा हल करके तो दिखाएंगे नहीं, वैसे में क्वेश्चन जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो इसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं, लेकिन इनको मोटा मोटा जान लें और हम क्वेश्चन के माध्यम से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे लगाया जाता है। तो देखो ध्यान से, dx के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो आपको इधर मानना पड़ेगा कि 1 अपॉन में x प्लस ए अपॉन में क्या इंटू में x प्लस बी, तो इसको मानना पड़ेगा a अपॉन में x प्लस ए प्लस का b अपॉन में x प्लस का b। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, इसको हमें सॉल्व करना होता है, इसको इसके फॉर्मेट में मानना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। ए और बी की यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू रख देंगे, फिर यहाँ पर फार्मूला खुल जाएगा, ये log x का बन जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ कभी कभार dx के साथ में भी कुछ मिल जाता है, जैसे 3x प्लस 1 4x स्क्वायर 6x, जो कुछ भी मिलेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो 1 अपॉन में ये हो जाएगा x प्लस ए और ये हो जाएगा x प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, a अपॉन में x प्लस ए प्लस बी अपॉन में x प्लस बी और प्लस का c अपॉन में x प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट में इसको तोड़ना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन हमारे किए जाते हैं। समझ में आ गई बात। इसको कैसे तोड़ते हैं, ध्यान से देखो कि 1 अपॉन में x प्लस ए
और इधर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो ये हो जाएगा ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस का इसको लिखोगे अब बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये 3 फॉर्मेट बनते हैं। इन 3 फॉर्मेट से क्वेश्चन 100% आता है, ज़रूर ही आता है। तो ये फॉर्मेट आप नोट करिए, इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे इसके, ठीक है। उम्मीद है आपका नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम इसको देखते हैं, और इसके क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं? 3 क्वेश्चन है ना। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है, 3 टाइप। तीनों टाइप मैंने उठा लिए हैं और तीनों टाइप अभी मैं कराता हूँ इसको, ठीक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस 1 और इधर लिखा है x प्लस 2। तो सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि माना कि 1 अपॉन में x प्लस 1 और इसको मानना पड़ेगा x प्लस 2 बराबर a अपॉन में x प्लस 1 प्लस का b अपॉन में x प्लस का 2, ठीक है। इसका हमें ये समाकलन करना है। ये इस रूप में लिखा है, तो ध्यान से देखो। ये हमारा क्या लिखा है? 1 अपॉन में x प्लस 1, 1 अपॉन में x प्लस 1 और इधर क्या लिखा है? x प्लस 2 बराबर में ये हो जाएगा a अपॉन में x प्लस 1 प्लस का b अपॉन में x प्लस 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, 1 अपॉन में x प्लस 1 और इधर हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ से एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2। a इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? x प्लस 2 प्लस का b, ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? x प्लस 1। इससे कट गया हमारा, तो क्या बचा हमारा? 1 इजुकल टू ये हो जाएगा ax प्लस का 2a प्लस का bx प्लस का ये हो जाएगा b। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 1 इजुकल टू लिखा है हमारा कितना, इनको साथ में रखेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस bx प्लस का 2a प्लस b। 1 इजुकल टू a प्लस b, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 2a प्लस b। ये देखो 1 लिखा है, तो इसके साथ हम ऐसे लिख सकते हैं 0x प्लस 1 बराबर a प्लस b इंटू में x प्लस 2a प्लस b। समझ रहे इतनी बात? अब यहाँ से देखो ये x है, इसकी तुलना करोगे अगर आप, क्या करोगे? तुलना करोगे तो यहाँ से मिलेगा हमारा a प्लस b बराबर में 0, यानी कि a बराबर कितना मिलेगा? माइनस का b। यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये देखो ये अचर पद है हमारा, क्या है ये हमारा अचर पद है और ये भी एक अचर पद है। तो यहाँ से अगर देखेंगे a बराबर माइनस b, एक ही जगह पर रख दोगे आप, क्या रख दोगे? माइनस b। तो ये हो जाएगा माइनस का 2b और प्लस का b बराबर 1। माइनस का 2b प्लस का b यानी कि माइनस का b बराबर में कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? माइनस b बराबर 1। तो अगर निकालेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा? -1। b बराबर -1 है तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि a b के जस्ट अपोजिट है। यहाँ से जब आप इसका समाकलन करोगे, तो 1 अपॉन में 1, कुछ लोग इसको समीकरण मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं? समीकरण 1। तो यहाँ से लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा साथ में dx। एक ही वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1। एक ही वैल्यू है 1 और ये हो जाएगा dx अपॉन में
एक्स प्लस वन। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे और 1 अपॉन में ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 और साथ में डी एक्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डी एक्स अपॉन में एक्स कितना हो जाएगा लॉग एक्स का मतलब लॉग एक्स प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 2 और प्लस का सी, क्योंकि डी एक्स अपॉन में एक्स कितना होता है हमारे पास फार्मूला लॉग एक्स होता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लॉग एम माइनस लॉग एन फार्मूला होगा लॉग एम अपॉन में एन, एम मतलब एक्स प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा एक्स प्लस 2 और प्लस का हमारा हो जाएगा सी। तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर आसानी से निकाल लिया है ये। तो आंशिक भिन्न का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप इसको अपना कंफर्म कर लें, 2 से 3 बार रिवीजन इसका जरूर कर लें, जिससे पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। इसको आप नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन फिर हम कराते हैं। उम्मीद है नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर है 19। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन में लिखा है x प्लस 3 और इधर लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में हो जाएगा dx। पिछली क्वेश्चन देखा था मैंने dx के साथ कुछ नहीं था। इसमें एक टाइप और बनता है कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये टाइप मैंने इसका एक क्वेश्चन मैंने रखा है इसमें, है ना। वो क्वेश्चन हम कराएंगे, वो शायद क्वेश्चन नंबर है, हाँ 21 नंबर है ना। तो इसको देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसको मानना पड़ेगा, माना कि 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर मानेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन में x प्लस 3 प्लस का b अपॉन में x प्लस 1 प्लस का c अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। इसका हमें समाकलन करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा a अपॉन में x प्लस 3 प्लस b अपॉन में x प्लस 1 प्लस c अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 2 अपॉन में हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका इससे भाग दोगे तो ये हो जाएगा a इंटू ये कट जाएगा और ये बच जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा b। इससे ये हमारा कट जाएगा तो एक तो बचेगा हमारा, क्या बचेगा x प्लस 1 और एक बचेगा हमारा x प्लस 3 प्लस का इससे ये भाग देंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा c इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, इससे ये पूरा हमारा कट गया ये, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस का 2, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा इक्वल टू में a, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, ये हो जाएगा b। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 3x प्लस का ये हो जाएगा x और प्लस का ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा cx प्लस का 3c, है ना।
तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस का 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ax² प्लस का ये हो जाएगा 2ax प्लस का a, है ना, कितना हो जाएगा ax² प्लस 2ax प्लस का a, और ये हमारा हो जाएगा bx² और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x, यानी कि 4bx प्लस का ये हो जाएगा 3b। यहाँ से हल करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3x प्लस का 3c, ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस का 2, ये x² है, ये भी x² है ना, तो ये हमारा हो जाएगा कितना हमारा a प्लस b और इधर हो जाएगा x²। x वाले कहाँ पर हैं, ये है x, ये है x और ये, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 2a प्लस का 4b और प्लस का c और इधर हमारा हो जाएगा x, ठीक है, प्लस का ये हो जाएगा a और प्लस का ये हो जाएगा 3b और प्लस का ये हो जाएगा 3c। अब आप इधर मानोगे तो इसको x² है नहीं, तो इसको मान लो 0x², तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 0, कितना हो जाएगा 0, a प्लस b हो जाएगा हमारा 0, और इसकी तुलना करोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस का 4b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा मेरा माइनस का b, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो a प्लस 3b प्लस 3c, ये किसके बराबर हो जाएगा -2 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा -2 के बराबर। अब यहाँ से अगर आप देखोगे कि देखो यहाँ से a की जगह पे अगर आप -b रख दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2b और प्लस का ये हो जाएगा 4b प्लस का c बराबर में 3, तो 4b माइनस 2b कितना हो जाएगा 2b प्लस का c इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। यहाँ अगर रखोगे एक ही जगह पे क्या रखोगे माइनस का b, तो प्लस का 3b प्लस का 3c बराबर में हो जाएगा -2, तो 3b माइनस b कितना हो जाएगा 2b प्लस का 3c और ये हो जाएगा मेरा -2। अब इन दोनों समीकरणों को अगर आप हल करोगे, ध्यान से देखो, इसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 मान लो, है ना, इसको मान लो 1, इसको छोड़ो, इन दोनों को मान लो, एक समीकरण ये है और एक समीकरण हमारा 2 ये है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, एक हमारा कितना है 2b प्लस c इक्वल टू 3 और ये है मेरा 2b प्लस 3c इक्वल टू है हमारा -2। इसको जब आप सॉल्व करोगे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2c इक्वल टू हो जाएगा 5, तो c इक्वल टू हो जाएगा -5/2। अगर c मेरा -5/2 हो गया तो इसमें रख दो, जिसमें भी रख पाओ उसमें रखो, तो ये हो जाएगा 2b प्लस का c मतलब ये हो जाएगा -5/2 और बराबर में 3, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 5/2, तो 2b 3 दूना 6 और 5 कितना हो जाएगा 11/2, तो b बराबर हो जाएगा 11/4। अब क्या करना है, अच्छा a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी -11/4। ये सारी वैल्यू आपको इसमें रखनी है, ये हो जाएगा log x प्लस 3, यानी कि a की वैल्यू आप जब इसमें रखोगे तो -11/4 log x प्लस 3, ये हो जाएगा b की वैल्यू हमारी 11/4 log x प्लस 1, और इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाके तब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपको करना होगा क्योंकि अभी इसमें इंक ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मार्कर अच्छे से चल नहीं रहा। बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। ये 2 क्वेश्चन मैंने 2 टाइप कराए हैं ना आंसर मिलने वाले, ये दोनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में सीधा आएगा क्वेश्चन और आपको उड़ा देना है। कंसेप्ट
आपको ये क्लियर कर लेना है बहुत अच्छे से। इसका एक क्वेश्चन ज़रूरी आएगा, ठीक है। जिसने भी अभी तक मैथ्स बाय शिवम कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अवश्य जाएं, जिससे हमें पता चले कि हाँ आपको जो क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं इससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। धन्यवाद।